प्रिय भक्तों, आप सभी को ओम साई राम। मेरे इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज का यह प्यारा साईं बाबा का संदेश हर उन माता पिता के लिए है जो अपने बच्चों की खुशी, उनके सुंदर भविष्य और सुरक्षा को लेकर हमेशा परेशान और चिंतित रहते हैं। बच्चे दुनिया का सबसे सुंदर और ईश्वर का सबसे बड़ा आशीर्वाद होते हैं। उनकी हर एक मुस्कान से ही घर में खुशियाँ होती हैं। और अगर घर में बच्चे हों और वो शांत हों तो भी माता पिता बहुत परेशान हो जाते हैं। आज के समय में हम माता पिता के मन में ये डर होता है कि क्या आगे चलकर हमारा बच्चा सही रास्ते पर जाएगा, क्या उसका भविष्य हमेशा सुरक्षित रहेगा, क्या वे हमेशा खुश और सुकून से रह पाएंगे। ऐसे समय पे हमें अपने बच्चों को कभी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। उनके साथ रहकर उनके मन की बात को सुनना और समझना चाहिए और उनको साईं बाबा की भक्ति से जोड़ना चाहिए, क्योंकि जो साईं बाबा की भक्ति से जुड़ा होगा वो कभी भी गलत रास्ते पर नहीं जाएगा। जिस बच्चे पर साईंनाथ की कृपा होती है उसका भविष्य कभी भी अंधकार में नहीं जाएगा। बाबा की कृपा से उसका भविष्य बहुत ही उज्जवल होगा। बच्चे गीली मिट्टी की तरह होते हैं। जैसे मिट्टी को जिस सांचे में ढालो वो वैसे आकार ले लेती है, ठीक बच्चे भी वैसे ही होते हैं। आप जैसा संस्कार दोगे वैसा ही बन जाएंगे। अगर आप उन्हें प्यार, संस्कार और लोगों का सम्मान, बड़ों का आदर, छोटों से प्रेम और भक्ति सिखाएंगे तो वो आगे चलकर एक अच्छा इंसान बनेंगे। आजकल के समय में बच्चे मोबाइल और गलत संगति में पड़ जा रहे हैं। घर में सारी सुख सुविधा होते हुए भी बच्चों के मन में गुस्सा, जिद और अकेलापन बढ़ते जा रहा है। ऐसे में सिर्फ डांट कर उन्हें समझाया नहीं जा सकता। उनके पास बैठें, उनसे बात करें, उनसे प्यार से समझाएं क्या सही है और क्या गलत है, उसमें फ़र्क करना सिखाइए। तब उन्हें जीवन में आगे बढ़ने का सही रास्ता मिलेगा। साईं बाबा हमेशा कहते हैं कि प्रेम से बड़ा कोई संबंध नहीं। जब बच्चों के माता पिता उनके पास बैठकर उन्हें प्यार से समझाएंगे तो आपका बच्चा हर बात समझेगा। बच्चों को प्यार की ज़रूरत है, ना कि आपके डांट की। रात में जब भी आप सोने जाओ तो बच्चों के सिर पर हाथ रखकर साईं बाबा का नाम लेकर बोलें, हे साईंनाथ महाराज, मेरे बच्चों की हमेशा रक्षा करना, उन्हें हमेशा गलत रास्तों में जाने से बचाना, उनके मन को हमेशा शुद्ध रखना। विश्वास मानिए, बाबा की कृपा आपके बच्चों को हर मुसीबत से बचाएगी, क्योंकि जहाँ विश्वास होता है वहीं साईं बाबा का चमत्कार होता है। ऐसे ही एक माँ की सच्ची कहानी बताने जा रही हूँ। यह कहानी है करीब 10 साल पहले की। एक परिवार में माता पिता और उनके 2 बच्चे थे, एक बेटा और एक बेटी। उनका जो बेटा था वह हर चीज़ में, पढ़ाई लिखाई में बहुत ही कमज़ोर था। और तो और वो इतना कमज़ोर था कि किसी से बात तक नहीं कर पाता था। हमेशा वह लोगों से डरा हुआ रहता था। जब वह स्कूल जाता तो स्कूल के सारे बच्चे उसका मजाक उड़ाते थे, जिससे वो और भी ज़्यादा डरा हुआ होता था। उसकी माँ को उसके भविष्य की बहुत चिंता होने लगी। वो सोचने लगी कि अगर ऐसा रहा तो ये बड़ा होकर कुछ भी नहीं कर पाएगा। उसकी माँ साईं बाबा की बहुत बड़ी भक्त थी। उसका अटूट विश्वास था साईं बाबा पर। वो हर गुरुवार को साईं बाबा के मंदिर में जाती थी, क्योंकि साईं बाबा के प्रति उसकी आस्था सच्ची थी। वह हर गुरुवार मंदिर में जाती, साईं बाबा से कहती कि बाबा, मेरा बच्चा बहुत कमज़ोर है, वह अंदर से बहुत डरा हुआ है। हे साईंनाथ महाराज, आप उसका आत्मसम्मान लौटा दीजिए, जिससे वह भी और लोगों की तरह एक मजबूत इंसान बन जाए। उस माँ की पुकार बाबा ने सुन ली। उसकी भक्ति और बाबा की शक्ति काम कर गई। उसके बच्चे में धीरे धीरे बदलाव होने लगा। उसका बच्चा मेहनत करने लगा और उसके
मन का डर भी धीरे धीरे खत्म होने लगा। फिर वह बच्चा बहुत होशियार हो गया और आज एक सफल इंसान है। दोस्तों, ये एक चमत्कार नहीं था, एक माँ का विश्वास और साईं बाबा की असीम कृपा का फल था। आज के समय में कई बच्चे अंदर से टूटे हुए हैं, जो बाहर से हंसते हुए दिखाई पड़ते हैं, पर अंदर से वो डरे हुए और सहमे हुए हैं। उसे सिर्फ चीज़ें नहीं, अपना समय दीजिए। उनके साथ बैठो, उनसे बातें करो, उनके मन की बात जानो, अपनी खुशी उनके साथ शेयर करो, उनकी खुशी और दुख को समझो और सुनो, उनकी छोटी छोटी खुशियों में शामिल हो, क्योंकि एक बार आपके बच्चे बड़े हो जाएंगे तो ये उनका बचपन दोबारा नहीं आएगा। इसलिए उनके हर एक पल में खुश होइए, उनके हर एक पल में शामिल हो। उन्हें कोई भी तकलीफ़ हो तो वो छोटी से छोटी बात आपको बिना डरे बता सकें। उनके साथ ऐसा व्यवहार करिए कि वो आपसे प्यार करें, ना कि आपसे डरे। अगर आपका बच्चा नाराज़ होता है, गुस्सा करता है, दिन भर चिड़चिड़ा रहता है और आपकी बातें बिल्कुल भी नहीं सुनता है, आपको नाराज़ होने से पहले उसके मन को समझना होगा कि आखिर उसके मन में चल क्या रहा है। हर बच्चा बस प्यार और शांति चाहता है, और जब घर में शांति रहती है तो बच्चा अपने आप शांत हो जाता है। साईं बाबा हमेशा करुणा और दया के अवतार हैं। हमें भी अपने बच्चों को यही सिखाना चाहिए कि किसी का दिल मत दुखाओ, ज़रूरतमंदों की मदद करो, हमेशा सच बोलो, जीव जंतु पर दया करो। आज के समय में हर माता पिता को अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देना ज़रूरी है, पर उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है अच्छे संस्कार की, जिससे बड़ा होकर आपका बच्चा एक अच्छा इंसान बनेगा। अगर आपका बच्चा बड़ा होकर अच्छी शिक्षा पाकर एक बड़ा आदमी बन गया, पर उसके मन में अच्छे संस्कार नहीं हैं, तो सब बेकार है। इसलिए बच्चों को सिर्फ सफल नहीं, एक अच्छा और सच्चा इंसान बनाना है। हर गुरुवार को साईं बाबा के मंदिर जाइए, उनकी आरती गाइए, उनकी कहानी सुनिए और धीरे धीरे अपने बच्चों के मन में भी भक्ति जगाने की कोशिश करिए। याद रखिए, जिस घर में बड़ों का सम्मान और छोटों का आदर होता है, जहाँ सब प्रेम से रहते हैं, जहाँ बच्चों से प्रेम से बात की जाए और जिस घर में भगवान का नाम लिया जाता है, वहाँ सुख और शांति हमेशा बनी रहती है। अगर आपका बच्चा किसी परेशानी से गुजर रहा है या हमेशा बीमार रहता है तो डरिए मत, बाबा पर भरोसा रखिए और साईं बाबा की उदी लीजिए और उसके माथे पर लगाइए और बाबा से कहिए कि उसके स्वास्थ्य की रक्षा करे, उसके जीवन में कभी कोई परेशानी नहीं आए और उसका जीवन खुशियों से भर देना। दोस्तों, माँ बाप की दुआ और साईं बाबा का आशीर्वाद जिस बच्चे को मिलेगा, उसका भविष्य चमक उठेगा। आज के संदेश के माध्यम से मैं ये कहना चाहती हूँ कि अपने बच्चों को डांट से ज़्यादा प्यार से समझाइए। उन्हें आपके प्यार और सपोर्ट की ज़रूरत है। उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताइए, उनके मन को समझने की कोशिश करिए और सबसे ज़रूरी बात, उन्हें साईं बाबा से जोड़िए। जब आपका बच्चा साईं बाबा की भक्ति से जुड़ जाएगा, तब वो भविष्य में कभी कोई गलती नहीं करेगा, क्योंकि हर कदम में साईं बाबा उसका साथ देंगे और जिसके साथ साईंनाथ महाराज हों, उसके जीवन में कभी कुछ गलत नहीं हो सकता। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट में ओम साई राम ज़रूर लिखना और इस वीडियो को लाइक करना और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। साईं बाबा आपके और आपके परिवार की हमेशा रक्षा करेंगे। प्रेम से बोलो ओम साई राम।